तो कैसे हैं आप सब। तो आज पता है क्या, 3-4 दिन से ना एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं एक लड़की की तरफ से कि उसने उसे मुक्का मारा है और उसके साथ मिसबिहेव किया है। तो पहले आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं। ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಗೆಲ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತಿರೋಗಿ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಒಂದು ಶುಗರ್ BP ಪೇಷೆಂಟು. तो अब तुम में से काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला, तू तो बस व्यूज़ छापने के लिए कर रहा है ऐसा वैसा। तो पहले मेरी बात सुनो कि मैं खुद एक डिलीवरी बॉय हूँ और मैंने स्विगी और जोमेटो दोनों में काम किया हुआ है। अगर आपको नहीं यकीन है तो ये है मेरा ID कार्ड। तो मेरे ख्याल से इतना प्रूफ बहुत है। अब बात करते हैं इस मैडम की। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. तो वीडियो में मैडम रोते हुए कह रही है कि जोमेटो बॉय ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे पंच किया, हो सकता था वो मेरा रेप भी कर सकता था और बहुत कुछ। तो पहले तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके माथे पे चूतिया लिखा हुआ है? कोई अपनी कंपनी में काम करते हुए जो दिन का 300 या 400 रुपये कमा रहा है, वो क्या आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा? और चलो मैं 1 मिनट के लिए भी मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है उसने पंच किया होगा। मैडम आपको पता है पंच करने से ना यहाँ पे कट नहीं पड़ता है। अगर ये एक मतलब काम करने वाले कहाँ आते हैं, अगर ये आपको एक सही से पड़ गया ना तो कम से कम आप 4-5 दिन बेड से नहीं उठोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि वो उसने आपके साथ आपको पंच किया। तो मैडम ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। हमने भी जोमेटो बॉय का स्टेटमेंट देखा, वो कह रहा है कि उन्होंने पहले मुझे चप्पल फेंक के मारी। तो मैडम ये कहाँ का वो है कि आप किसी को चप्पल से मार सकते हो? उसने फूड ही तो लेट किया है ना। तो आपको नहीं लेना तो आप कैंसिल कर दो। और अगर आपने कैंसिल कर दिया है तो आपका क्या हक बनता है कि आप उस फूड को अपने घर में रखो? आपने तो कैंसिल कर दिया ना, तो आप उस फूड को उसे वापस कर दो। मैडम एक जोमेटो बॉय ना दिन के 11-12 घंटे सिर्फ अपने ऑर्डर पूरे करने में निकाल देता है। पता है क्यों? क्योंकि अब एक ऑर्डर कम हो जाए ना तो हमें इंसेंटिव नहीं मिलती है, और हम उसी इंसेंटिव के दम पे ना हम आप सबको डिलीवरी करते हैं। अगर पता करना है ना हमारी स्ट्रगल कि हम कैसे काम करते हैं, तो एक दिन कभी ना बाहर आके देखो कि इतनी गर्मी में इतनी ठंड में भी डिलीवरी बॉय आपके पास टाइम पे खाना पहुंचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कंपनी है जोमेटो, ये ना इतनी चूतिया कंपनी है ना कि इनको खुद के डिलीवरी बॉय पे भरोसा नहीं होता है। ये गलती किसी की भी हो सिर्फ भुगतना डिलीवरी बॉय को ही पड़ता है। कस्टमर की भी गलती हो भुगतेगा डिलीवरी बॉय। क्यों? जब हम ज्वाइन करते हैं तो आप हमें देख के ज्वाइन कराते हो कि जो कस्टमर होते हैं उनको देख के ज्वाइन कराते हो? हमें ही देखते हो ना कि हम कैसे हैं, हमारा बोलने का तरीका कैसा है, हम काम कैसा करते हैं, तभी आप हमें सैलरी देते हो ना। एक बंदा, वो मुझे नहीं पता वो आपकी कंपनी में कब से काम कर रहा है, और सिर्फ एक इस एलिगेशन की वजह से आपने उसे थोड़े दिन के लिए उसमें से जॉब से डिसमिस कर दिया है। और उसके ऊपर मैंने सुना कि 25,000 का जुर्माना भी है। क्यों भाई? वो क्यों जुर्माना भरे? आपने इन्वेस्टिगेशन की? बस सिर्फ इस बेस पे कि कस्टमर ने एक वीडियो बना के डाल दी और बस उसको कर दिया डिसमिस। ओके, तो बैक आते हैं मैडम के ऊपर। तो ये मैडम ना मेकअप आर्टिस्ट है। क्या माने मैडम, आपके तो नाखून भी 1-1 इंच के हैं। आपके नाखून से आपके खुद के फेस पे आया हुआ स्क्रैच। बेसिकली यार पंच से कभी भी स्क्रैच नहीं आ सकता, पंच से कभी भी आपको कट नहीं लग सकता। उस बॉय के घर में उसके फादर साहब नहीं है। मैंने उसकी वीडियो देखी, उसके फादर साहब नहीं है, उसकी मदर डायबिटीज़ की पेशेंट है। वो अकेला आदमी घर चलाने वाला है
आपने उसे जॉब से बिना कुछ सोचे समझे उसे निकाल दिया। क्यों? आप जज हो कोई कि इधर से उन्होंने कहा, इधर से आपने निकाल दिया। कम से कम जब तक साबित नहीं हो जाता कि हाँ उसने गलती की है, आप ऐसे नहीं निकाल सकते किसी को जॉब से। और अगर आप डिलीवरी बॉय को सपोर्ट करना चाहते हो तो ट्विटर पे जाओ और ट्वीट करो #justice4कामराज। क्योंकि अगर आज आप उसके साथ खड़े रहोगे ना, तो कल अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो आपके साथ भी वो खड़े होंगे। तो इसलिए जाओ, ट्वीट करो और ज़ोमैटो को टैग कर देना, ताकि इनको भी पता लगे कि हर कस्टमर की कही हुई बात सच नहीं होती है। पॉइंट को सुनो, उसके बाद कोई फैसला लो। थैंक यू, लव यू। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है और कौन कौन नहीं। बाय। क्योंकि सच मेरे सर में, तू झूठ बोले डर में, भरोसा मुझे खुद पे, उड़ूंगा बिना पर में।